हेलो 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 एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर दिया और आप सुन रहे हैं हमारी प्यारी सी स्टोरी राहे इश्क। आज मैं इंट्रो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, बट हाँ, मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला है तो डू चेक इट। नाउ लेट्स गेट इनटू द चैप्टर। आज अवनी और समीरा का गोवा में तीसरा दिन था और उन दोनों की दोस्ती धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। अवनी के मन में समीरा को लेकर बहुत सारे सवाल थे, पर वो इग्नोर करती है वो सब, क्योंकि वो फोर्स नहीं करना चाहती थी समीरा को। और दूसरी तरफ समीरा को अपने फीलिंग्स को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा था। उसे समझ में भी नहीं आ रहा था कि एक्चुअली ये हो क्या रहा है। अवनी बाथरूम से रेडी होकर निकल कर देखती है कि समीरा अभी तक रेडी ही नहीं हुई है। वो लैपटॉप पे कुछ काम कर रही है। तो अवनी कहती है, तुम अभी तक बैठी हो, रेडी क्यों नहीं हुई अभी तक? समीरा कहती है, हाँ हो गया है, बस 10 मिनट, उसके बाद मैं जाकर रेडी हो जाऊँगी। अवनी कहती है, क्या तुम्हें अंदाज़ा भी है कितना टाइम हो रहा है? बस 30 मिनट में हमें गाइड से मिलना है। आज वो दोनों साइट सीन के लिए जाने वाले हैं, पर ये उनका प्लान नहीं था। दादी ने ही ऑलरेडी सब कुछ बुकिंग करके रखी थी। गाइड्स सुबह कॉल किया था उन लोगों को। वो 10:30 बजे से पहले ही अवनी और समीरा को पिकअप करने के लिए चले और अभी 10 बजने में बस 10 मिनट ही बाकी है। अवनी कहती है, बिल्कुल भी नहीं, तुम अभी जाओगी रेडी होने के लिए, हमारे पास 30 मिनट भी नहीं है। ऐसे कह के अवनी समीरा के लैपटॉप को बंद करने जा रही थी, तभी समीरा उसका हाथ पकड़ लेती है। समीरा कहती है, अरे यार, तुम हर बार मेरी लैपटॉप के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? जब देखो तब मेरा लैपटॉप बंद कर देती हो। बेचारी कितनी काम करती है मेरे लिए और तुम उसे अब्यूज़ कर रही हो। अवनी कहती है, हाँ मुझे लगता है ये लैपटॉप तुम्हारी बीवी है, हर वक्त चिपकी रहती हो इससे। समीरा एक नॉटी स्माइल देती है और अवनी के हाथ को थोड़ा सा खींचती है और कहती है, क्यों, तुम्हें जेलस फील हो रहा है? समीरा की वो नॉटी स्माइल और बातें अवनी को थोड़ा नर्वस कर देती है। अवनी तुरंत अपने आप को संभालती है, एक तकिया लेती है काउच से और समीरा को हिट करने लगती है। अवनी कहती है, कुछ ज़्यादा ही बोल रही हो, जाओ और जाकर रेडी हो जाओ। समीरा थोड़ा हंसती है और फिर अपना लैपटॉप बंद करके टेबल पे रखकर वो रेडी होने के लिए बाथरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद ये दोनों साइट सीन के लिए निकल जाते हैं। अवनी ने एक बहुत ही प्यारी सी ब्लैक कलर की सलवार सूट पहनी थी, खुले बाल, मिनिमम मेकअप। अवनी बहुत ही ज़्यादा प्यारी, अट्रैक्टिव और गॉर्जियस लग रही थी। समीरा का हाल बेहाल हो रहा था, वो बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जा रही थी, बिल्कुल होपलेसली रोमांटिक वाला बिहेव कर रही थी वो। अवनी फोर्ट और बीचेस की ब्यूटी को देखकर खुश हो रही थी और समीरा अवनी की खुशी को देखकर खुश हो रही थी। उन दोनों का पूरा दिन हंसी मजाक करके गुजरता है। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश भी थे। अवनी और समीरा जिन गाइड के साथ अपना टूर स्टार्ट किया था, वो और भी बहुत सारे लोगों को गाइड कर रहे थे, यानी कि वो सभी एक ग्रुप में थे। एक बहुत ही फेमस बीच में जाकर उन लोगों का टूर ख़त्म होता है। वो लोग जब बीच में जाते हैं तो देखते हैं कि बीच का एक पार्ट बहुत ही सुंदर तरीके से सजा हुआ है और उन्हीं के तरह बहुत सारे ट्रैवलर्स वहाँ पे बैठे हुए हैं, चिल कर रहे हैं। समीरा और अवनी के गाइड उन्हें इन्फॉर्म करते हैं कि उनके कंपनी के तरफ से एक पार्टी का अरेंजमेंट हुआ है और वो सभी लोग समीरा इधर उधर देखती है और नोटिस करती है कि वहाँ पे सभी लोग ड्रिंक कर रहे हैं, लाउड म्यूज़िक चल रहा है, बहुत सारे यंगस्टर्स और कपल्स डांस कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, यानी कि वहाँ का वाइब बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड था। तो समीरा अवनी को कहती है, विल यू बी ओके? आई मीन, यहाँ का माहौल मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है और तुम तो ज़्यादा क्राउडेड प्लेस पसंद भी नहीं करती हो। अगर तुम्हें परेशानी हो रहा है तो तुम मुझे बोल सकती हो, मैं गाइड से बात करके हम दोनों होटल के लिए निकल जाएंगे। अवनी कहती है, अरे नहीं नहीं, डोंट वरी, मैं ठीक हूँ और मुझे ये बीच बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गया है, तो मैं यहाँ पे कुछ देर के लिए रुकना चाहती हूँ। समीरा कहती है, ओके ठीक है, पर अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे तुरंत बताओगी और हम होटल के लिए निकल जाएंगे। अवनी बस एक स्माइल करती है और मन ही मन सोचती है, समीरा सच में बहुत ही अच्छे इंसान है।
उन दोनों के बीच में जो झगड़े हुए हैं उसके बावजूद भी समीरा अवनी को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती है, उसके कंफर्ट के लिए सोचती। फिर वो दोनों पार्टी के अंदर जाते हैं और बार में जाकर बैठ जाते हैं। वहाँ पे वो दोनों बातें कर रहे थे और ड्रिंक्स के ऑर्डर भी दे देते हैं। वो दोनों नहीं जानते थे कि शनाया और उसकी गर्लफ्रेंड उसी पार्टी। शनाया ने समीरा और अवनी के ऊपर नज़र रखी हुई थी। वो जैसे ही देखती है कि उन दोनों ने ड्रिंक्स का ऑर्डर दिया है, वो अपने ही एक दोस्त को कहती है, यार विकी, तो उस लड़की को देख रही है? वो अवनी की तरफ दिखाते हुए कहती है। विकी कहता है, हाँ यार, बहुत हॉट है ना? शनाया कहती है, हाँ बहुत ज़्यादा हॉट है। तू एक काम कर, तू ये मेडिसिन ले और उस लड़की के ड्रिंक में जाकर जैसे तैसे करके मिला दे। विकी थोड़ा डर जाता है और कहता है, यार ये क्या कह रही है तू? नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकता। शनाया उसके कंधे पर हाथ रखती है और कहती है, मैंने सोचा कि आज रात को शायद तुझे कोई लड़की चाहिए होगा, इसीलिए मैं तेरा हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ। पर इट्स ओके, अगर तुझे नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। विकी थोड़ा सोचता है और फिर कहता है, पर अगर कोई गड़बड़ हो गया तो? उसके साथ तो एक और लड़की है ना, शायद उसकी दोस्त होगी। शनाया कहती है, अरे कुछ नहीं होगा, जा और जाकर वो मेडिसिन मिला दे। और वैसे भी मुझे उस लड़की से रिवेंज लेना है। बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रही थी। विकी फिर भी हेजिटेट करता है और कहता है, यार अगर पुलिस का चक्कर हो गया तो डैड मुझे नहीं छोड़ेंगे। शनाया कहती है, डोंट वरी यार। तो दोस्त किसका है? शनाया सिंघानिया का। विकी बार की तरफ चला जाता है और शनाया एक बहुत ही क्रूएल स्माइल देती है। उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। समीरा और अवनी दोनों ही एक दूसरे से बात करते हुए इतने ज़्यादा खो गए थे कि उन्हें पता भी नहीं चला कब विकी ने अवनी के ड्रिंक्स में मेडिसिन मिला दिया। बारटेंडर को विकी ने पैसे दिए थे ताकि वो अपना मुंह बंद रखे। वो बारटेंडर अवनी और समीरा को उन लोगों का ड्रिंक्स देते हैं। वो लोग बातें करते हुए ड्रिंक्स ख़त्म करते हैं। उन लोगों को पता भी नहीं था कि उन लोगों के साथ क्या होने वाला है। समीरा को उसकी पीए का कॉल आता है। वो अवनी से कहता है, अवनी मुझे ये कॉल अटेंड करना है, बहुत ज़रूरी है। अवनी कहता है, हाँ इट्स ओके, मैं यहीं पे वेट करूँगी तुम्हारा। समीरा वहाँ से चली जाती है। अवनी कुछ देर वहाँ पे बैठती है, पर उसके सर में दर्द होने लगा था। वो सोचती है कि शायद लाउड म्यूज़िक की वजह से उसके सर में दर्द हो रहा है। तो वो वहाँ से उठकर थोड़ी दूर बीच की तरफ चली जाती है। पर खुली हवा में भी अवनी को बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रहा था। जितना ज़्यादा टाइम बीत रहा था, अवनी का सिर उतना ही ज़्यादा भारी और पेनफुल हो रहा था। उसकी तबीयत ख़राब होने लगी। वो अपना फ़ोन निकालती है तुरंत समीरा को कॉल करने के लिए, पर तभी वहाँ कहीं से 3-4 लड़के उसे घेर लेते हैं। अवनी डर जाती है, पर फिर भी वो कहती है, कौन हो तुम लोग? विकी कहता है, ओह एक्चुअली मैंने देखा कि आप यहाँ पे अकेली है, तो सोचा कि हम लोग आपको कंपनी दे देते हैं। अवनी का सर वैसे ही बहुत ज़्यादा दुख रहा था, तो वो कहती है, नो थैंक यू, मुझे कोई कंपनी नहीं चाहिए, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। पर वो लड़के बहुत ज़ोरों से हंसने लगते हैं। अवनी को साफ साफ पता चल रहा था कि इन लोगों के इंटेंशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं और अभी वो बहुत ज़्यादा वीक भी फील कर रही थी। तो वो उन लोगों से ज़्यादा बातें नहीं करते हुए आगे जाने की कोशिश करती है, पर उन्हीं में से एक लड़का उसका हाथ पकड़ता है। वो कहता है, इतनी भी जल्दी क्या है मैडम? अवनी अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है और हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है, पर वो लड़के और ज़ोर से हंसने लगते हैं। विकी कहता है, ज़रा अपने आसपास तो देखो। फिर अवनी नोटिस करती है कि वो तो उस पार्टी एरिया से बहुत ही ज़्यादा दूर चली आई है। अवनी को पता भी नहीं चला कि वो कब यहाँ पे चली आई है। यहाँ पे दूर दूर तक कोई भी नहीं है उन लोगों के सिवा।
अवनी की तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब होने लगी थी और इन सब चीज़ों को देखने के बाद उसको पैनिक अटैक भी आने लगा था। विकी कहता है, यार इसको कार में बिठा और यहाँ से निकलते हैं, फालतू का लफड़ा नहीं चाहिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। अवनी बहुत ही ज़्यादा वीक फील कर रही थी, वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, पर फिर भी अवनी उन लोगों से अपने आप को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही थी, पर कुछ भी नहीं हो रहा था, वो कुछ नहीं कर पा रही थी। दूसरी तरफ समीरा जब बार में फिर से वापस आती है तो देखती है कि अवनी वहाँ पे है नहीं। वो इधर उधर ढूंढने की कोशिश करती है, वहाँ जो लोग थे उनसे पूछती है, बारटेंडर से पूछती है, पर उसे कोई भी आंसर नहीं मिलता। फिर समीरा उस बीच की तरफ चली जाती है। वो सोचती है शायद अवनी वहीं पे होगी, पर उसको पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि अवनी मुश्किल में है। दूसरी तरफ विकी और उसके दोस्तों ने अवनी को कार में बिठा दिया था। उस मेडिसिन की वजह से अवनी की हालत और भी ज़्यादा बदतर हो रहा था। वो चिल्लाना तो दूर की बात, उसकी पूरी बॉडी जैसे कि मानो पैरालाइज्ड हो चुकी थी। धीरे धीरे अवनी अपनी कॉन्शियसनेस खो रही थी। उसकी आंखों से बस आंसू बह रहे थे और वो अपने पास्ट का सबसे मनहूस दिन के बारे में सोच रही थी। कितना ज़्यादा दर्द हुआ था उसे। वो सब कुछ सोचकर ही अवनी को और भी ज़्यादा पैनिक अटैक आने लगता है। वो सोचती है कि शायद कोई भी नहीं उसे बचाने आएगी और आज भी उसका वही हश्र होगा जो उसके साथ उस दिन हुआ था। जैसे ही विकी अपना कार स्टार्ट करने वाला था तभी वहाँ कहीं से शनाया चली आती है। विकी कहता है, यार तू यहाँ पे क्या कर रही है? तूने तो कहा था कि मुझसे कल मिलेगी। शनाया एक क्रीपी स्माइल करती है और कहती है, सॉरी यार, माफ़ कर देना। ऐसे कह के वो विकी को कार से बाहर निकालती है और एक ज़ोरों का मुक्का मारती है और चिल्लाने लगती है, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई अवनी को हाथ लगाने की? विकी और उसके साथ जो भी दोस्त थे वो चौंक जाते हैं, क्योंकि शनाया ने ही उनको कहा था ये सब करने के लिए, तो शनाया ऐसे क्यों बिहेव कर रही है, वो लोग सोचते हैं। फिर कहीं से वहाँ पे पुलिस भी आ जाता है और वो शनाया से कहते हैं, मिस सिंघानिया प्लीज़ छोड़ दीजिए, कानून को अपने हाथ में मत लीजिए, हम देखते हैं, आप अपनी दोस्त को संभालिए। शनाया तभी कार की तरफ जाती है, कार का डोर ओपन करती है और अवनी को वहाँ से निकालती है। अवनी का हालत बहुत ही ख़राब हो चुका था, वो बिल्कुल अपना होश खोने ही वाली थी। शनाया एक्टिंग करते हुए कहती है, अवनी क्या हुआ है तुम्हें? प्लीज़ यार आंखें खोलो, किसने किया ये सब? ये सब प्लान शनाया का ही था। उसे जैसे तैसे करके अवनी का ट्रस्ट जीतना था। अवनी पूरी तरह से अनकॉन्शियस नहीं थी, इसलिए वो देखती है कि शनाया कैसे उसका हेल्प करती है, उसे बचाती है। समीरा अवनी को ढूंढते हुए जब बीच के दूसरे साइड में जाती है तो देखती है कि वहाँ बहुत सारे लोग जमा हो गए हैं, पुलिस भी है। वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और दौड़कर उस जगह पे जाती है। जब वो अवनी की हालत देखती है तो उसका खून खौल उठता है। फिर समीरा नोटिस करती है कि शनाया की बाहों में अवनी है। वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो शनाया के पास जाती है और उसे धक्का मारकर अवनी से दूर कर देती है और अवनी को अपनी बाहों में ले लेती है। अवनी को सिक्योरली टाइट हग कर लेती है। समीरा शनाया से कहती है, डोंट टच हर, हाउ डेयर यू। शनाया कहती है, ज़रा तमीज़ से बात करो, मैंने ही तुम्हारी बीवी को बचाया है। समीरा थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। तभी वहाँ का जो पुलिस इंस्पेक्टर था, इंचार्ज, वो उन दोनों के पास आते हैं। वो ऑफिसर समीरा को बहुत अच्छे से जानते थे, तो वो ऑफिसर कहता है, समीरा मैम आप यहाँ पे क्या कर रही है? तो समीरा कहती है, दिस इज़ माई वाइफ अवनी चौहान। ये सब कैसे हुआ है ऑफिसर? तो वो ऑफिसर सब कुछ खुल के बताता है। समीरा उन 4 लड़कों की तरफ गुस्से भरी नज़र से देखती है और कहती है, तुम लोगों को तो मैं देख लूँगी बाद में। फिर वो ऑफिसर से कहती है,
लिसन ऑफिसर, आई वॉन्ट द हेवीएस्ट पनिशमेंट फॉर दोज पास्ट। और आप जानते हैं कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो वो ऑफिसर कहता है, डोंट वरी मैम, मैं उन सबको देख लूँगा। आप बेफिक्र होके अपनी वाइफ को लेकर हॉस्पिटल जाइए। आई गेस कि उन्हें कोई हेवी डोज की मेडिसिन दिया गया है। ये सुनकर समीरा को और भी ज़्यादा शॉक लगता है। शनाया समीरा की बिहेवियर को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो जानती थी कि समीरा चौहान कितनी ज़िद्दी लड़की है। वो जो ठान लेती है वो करके दिखाती है। शनाया ये भी समझ चुकी थी कि समीरा कितनी ज़्यादा पॉसेसिव है अवनी को लेकर। गुस्से में आकर शनाया ने बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर विकी और उसके दोस्तों ने शनाया का नाम ले लिया तो बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। शनाया मन ही मन बोलती है, सोच शनाया सोच, वरना मैं फंस जाऊंगी। समीरा शनाया की तरफ एक बार देखती है गुस्से से और फिर वहाँ से अवनी को लेकर हॉस्पिटल की तरफ चली जाती है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई एम वेरी टायर्ड, पर स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है। आई एम लविंग दिस स्टोरी ऑनेस्टली। जब मैं ये स्टोरी रीड कर रही हूँ, आई कैन इमेजिन इट लिटरली इन माई माइंड। एनीवे, कमेंट डाउन बिलो कि कैसा लग रहा है आपको ये स्टोरी, इवन ये चैप्टर भी। मुझे इंस्पिरेशन मिलता है आप लोगों के कमेंट्स से, ताकि मैं डेली के डेली एपिसोड्स अपलोड कर सकूं। तो चलिए गाइस, मिलते हैं कल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। गुड नाइट। राधे राधे।